फैमिली, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं ना डेली लिख रही थी। तो आप कहोगे इतने दिनों से पूरी नहीं हुई है, लगभग पूरी होने ही वाली है। तो मैंने सोचा अगर मैं ये बना ही रही हूँ तो मैंने कहा एक बार मैं मतलब वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि देखो पहले ये होता है ना कि अरे पता है, हाँ पता है, मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। अभी क्या हुआ, कन्नू मेरे साथ ही यहीं पे था। तो फिर इतने में क्या हुआ पता नहीं, मैं जैसे बना रही थी ना, एकदम से ना मेरे सामने ऐसे 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 हिलने लग गया। मैं कह रही, ये यहाँ पे बल्कि यहीं पे खड़ा था, ये कर्टन के यहाँ पे। तो कन्नू रो रहा था, कह रहा था मम्मी मम्मी मम्मी, क्योंकि आजकल वो मम्मी मम्मी बोल दे रहा है, ठीक है। तो वो रो रहा था। तो क्या हुआ, मैंने कहा मैं ये बना रही थी ना क्योंकि मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ पहले। तो फिर क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, ये जैसे कर्टन हिला रहा था ना, एकदम से धरती जैसे हिली, एकदम से धरती हुई हिली। तो मैंने सोचा क्या हुआ, मैंने कहा कन्नू ने कहीं कर्टन तो नहीं, मतलब कर्टन से पूरा घर हिलने लग गया, धद धद धद। मैं डर गई, पता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और एकदम से क्या हुआ, मैंने जोशी जी को फ़ोन किया। मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा कि मैंने सोचा आई थिंक हो सकता है अर्थक्वेक आया, मतलब एकदम से मेरा सर भी घूमने लग गया। मैं डर गई, क्या हुआ ये, एकदम से समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मतलब पूरी धरती हिल रही है, पूरा मतलब ऐसे ऐसे से पूरी जो धरती ऐसे ऐसे हिलने लग गई थी। मेरे को टेंशन होने लग गई। टेंशन के मतलब मैं अंदर से घबराहट टाइप की होने लगी, क्योंकि मैंने कभी इतना फील नहीं किया, मतलब इस चीज़ को, अर्थक्वेक को लेके ना। मैंने कभी भी, मतलब अगर कभी भी आता है ना तो मुझे पता चलता ही नहीं है। कभी आज तक की बात है कि मुझे कभी पता नहीं चला है कि अर्थक्वेक आया है। मगर हाँ, बाद में जब आ जाता है, जब मैं न्यूज़ में देखती हूँ ना, या फिर कोई मुझे बताता है कि आया था, तो तब पता लगता है कि हाँ आया था। मगर आज मैंने खुद ऐसे पूरी धरती ऐसे एकदम से हिलने लग गई। तो फिर मैं कह रही एकदम से क्या हुआ, मैं डर गई एकदम से। तो फिलहाल तो मैं बता दूं आपको, मैं यही दिन, और हाँ ये न्यू ब्रश है, देखो न्यू ब्रश लेके आई थी मैं, 2 लेके आई कल। वो इसलिए ना क्योंकि जो इससे पहले वाले थे ना, वो ना मतलब बनाते बनाते ना वो हो गए थे, जो बाल है ना इनके, मतलब आड़े तिरछे बाल हो गए, तो ख़राब हो गया था ब्रश, तो इस वजह से। और आज तन्मय का एग्ज़ाम था, मैं आपको ये भी बताऊं, तन्मय का एग्ज़ाम था। तन्मय एग्ज़ाम देके आ चुका है और बल्कि खाना खा रहा है। खाना खाने में तो वो देर लगाता ही है, और मैंने खा लिया है खाना। और कन्नू को जस्ट थोड़ी देर पहले ही दाल पिलाई है मैंने। और आज ना कन्नू की भी मेरे को ऐसा लग रहा है तबीयत ख़राब जैसी हो रही है, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है ना, गरम 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 फील हो रही है। बल्कि फिर मैं अब थोड़ी देर पहले सोच रही थी, क्योंकि जब ये उठा ना तब मुझे ऐसा फील हुआ, गरम गरम लग रहा था, तब शायद मैंने कहा फ़ीवर आया है इसे। बल्कि अभी मुझे दवाई देनी है इसे, फ़ीवर की दवाई दे दूँगी। और फिर मैं बाद में ये सोचने लगी, मैंने कहा यार मुझे अगर पहले होता कि इसे फ़ीवर आ जाएगा, मगर सुबह से गर्म तो हो रहा था, मगर ये नहीं पता था कि इसको फ़ीवर आ जाएगा। तो फिर क्या, अगर मैंने ये सोचा, मैंने कहा अरे मेरे को पहले से पता होता तो मतलब फ़ीवर टाइप का, मैंने गलती करी ना, मेरे को नहलाना नहीं चाहिए था इसे, मैंने इसे नहला दिया। मैंने तब इतना ध्यान भी नहीं दिया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक तो देखो गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में गर्म ठंडा होता ही है, मगर ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब मेरे को उसको दवाई देनी पड़ेगी। मैंने सुबह नहला भी दिया था उसे, और तन्नू ने स्कूल से आके नहाया, क्योंकि सुबह वही कन्नू के चक्कर से नहीं नहाया उसने, और इसलिए स्कूल से आके फटाफट से नहा लिया उसने। और देन उसके बाद हल्दी वाला दूध, क्योंकि उसे की भी खांसी हो रही है ना, उसे हल्दी वाला दूध मैंने दिया उसे, क्योंकि नहा के वो ठंडा हो ही रहा था। तो फिर मैंने उसे हल्दी वाला दूध दिया। हालांकि मैं दिन में कभी देती नहीं हूँ, बट हाँ मैंने दिया, क्योंकि वो खांस रहा था, तो इस वजह से मैंने उसे दे दिया। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा दे देती हूँ आज, क्योंकि नहाया था ना, ठंडा हो रहा था, तो इसीलिए दिया मैंने उसे हल्दी वाला दूध दिया। और अब जाके अब खाना खा रहा है, क्योंकि खाना खाने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट लगाता है वो। फिर अचानक से मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों आज अजीब सा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट मैंने कहा नहीं करती हूँ आज। तो फिर इतने में क्या हुआ, ये एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया,
अब आया नहीं आया ये बाकी तो न्यूज़ में पता लगेगा। वैसे तो मेरे को तो ऐसा लगा था एकदम से, जैसे एकदम से धरती हिल गई। तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। मैंने कहा ये हो गया एकदम से। क्या बताऊँ, मैं कुछ वर्ड ही नहीं आ रहे कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, पता नहीं अचानक से हुआ। फिलहाल आज मेरी लगभग डेली पूरी हो ही जाएगी, कह तो रही हूँ मैं, पता नहीं क्योंकि। और हाँ मैं आपको बताऊँ, मुझे ना मलाई भी बनानी है, क्योंकि जो मेरी मिलाई है ना काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई है। काफ़ी टाइम मतलब लगभग 1 मंथ हो गया होगा, मुझे लग रहा है 1 मंथ हुआ है नहीं हुआ है कंफर्म नहीं है, मगर शायद हो चुका है। आ गया कन्नू वही रोज की तरह। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिलीवरी वाले भैया आए हैं, वो क्या लाए हैं वो आपको पता चलेगा। ये देखो, तो फिलहाल देखो भैया क्या लाए थे, कन्नू पे है ना। तो फिलहाल भैया लाए थे, मतलब जोशी जी ने मंगाया था केक और कुछ और सामान भी है। वो क्या रीज़न है वो आपको कुछ टाइम पे बताऊंगी, मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगी। पहले ये कन्नू रो रहा है ना, पहले देखती हूँ कि वो क्यों रो रहा है आखिर। तो फ़िलहाल तो ये है मेरा बर्थडे केक जो कि जोशी जी ने भेजा है। आपने देखा ना, तो डिलीवरी वाले भैया आए थे जो कि ये केक दे के गए हैं, क्योंकि ऑर्डर किया हुआ था ना जोशी जी ने। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है केक जो छोटू सा प्यारा सा है। केक एक्चुअली ना मुझे पसंद नहीं है, बट कन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। जोशी जी ने मेरे लिए केक भिजवाया था, क्योंकि वो एक्चुअली में मतलब अगर वो यहाँ होते तो सेलिब्रेट हम अच्छे से करते, बट मेरा भी मन नहीं था, सुबह से बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और भाई द वे मैं आपको पहले बता दूँ, आज है मेरा बर्थडे, तो उसी खुशी में केक काटा मैंने। बल्कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सच में, मुझे मतलब अंदर से हेजिटेशन टाइप की होती है ना। तो फ़िलहाल तो मैंने दे दिया कन्नू को, वो केक खा रहा है। केक मुझे पसंद भी नहीं है, फिर भी जोशी जी ने भेज दिया। और वैसे भी एक बात बताओ ना, मतलब किसको पसंद नहीं होता, पसंद तो सबको होता है ना।
तो ये तो सब वैसी बात है कि नहीं, हमें नहीं लगता, मगर ये है कि मुझे ना थोड़ी हेजिटेशन टाइप की होती है जैसे केक कट करने में, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और बाय द वे मैं आपको पहले ये बता दूं, देखो कन्नू रो रहा था ना, आपने देखा था ना, उसे ना भूख लग रही थी क्योंकि वो उससे पहले वॉशरूम गया था ना। देखो उससे पहले मैंने आपको बताया ना, देखो बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, जब कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है ना तो वो उस टाइम पे बहुत दुखी करते हैं। आपने देखा वो जो जब डिलीवरी वाले भैया आए थे, मैं जा रही थी तो वो पीछे से रो रहा था, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब भी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें ये करना है या फिर हम खाने के लिए होते हैं या फिर कुछ भी है ना, तो उस टाइम पे बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फिलहाल तो वो वॉशरूम गया था, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म कर दिया है और अब मैं पिलाती हूँ पहले उसे दूध, क्योंकि वाइफ का काम क्या होता है, 24 घंटे काम में ही लगे रहना। और हाँ, मैं आपको कुछ अपनी वो थोड़ी छोटी मोटी सी वो दिखाऊंगी, जैसे ना ये देखो, ये वाला आप कानों के देख सकते हो, ये मैंने नैनीताल से लिए थे, हम लोग जब बीच में गए थे ना तो वहाँ से लिए थे मैंने ये वाले कानों के, मैंने वेयर कर रखे हैं क्योंकि आजकल ना मुझे इस टाइप के पसंद आने लगे हैं, टॉप्स टाइप के, है ना, तो इस वजह से मैंने ये लिए थे और आज ही वेयर करे हैं मैंने ये। और मैंने कुछ और भी जैसे मतलब हैंड बैग लिया था, क्योंकि पर्स तो मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं पर्स लूँ, मुझे चाहिए, मगर उस समय ऐसा हुआ ना कि कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे पास था पर्स, मगर मैं छोटा लेके गई थी, बड़ा नहीं लेके गई थी। आपने देखा होगा कि मैं छोटा लेके गई थी, तो इसलिए तब मैंने वहाँ से वो परचेस किया। तो दूसरी तरफ तो अभी ये तन्नू ने खाना खाया है ना, तो पूरी किचन मैसी सी हो रही है, वो क्लीन करनी है। और दूसरी तरफ तन्नू को जाना था, वहाँ जाना है, बट वो कह रहा है मेरा मन नहीं है। हम कभी भी फोर्स नहीं करते, मैं जोशी जी ना, हम कभी बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं डालते कि वो ऐसा करें या वैसा करें, बिल्कुल फोर्स नहीं है हमारी तरफ से। फिलहाल मैं पहले दूध पिला लेती, तो आप आवाज़ सुन रहे होगे ना कन्नू की, वो रोने में लगा।